सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया ब्लॉक में एक छोटा सा इलाका है मकरचुअन। दिन में ये जगह शांत लगती है, पर रात को यहाँ का जंगल ऐसा लगता है मानो किसी और दुनिया का दरवाजा यही खुलता हो। साल 1998 की बात है। बरसात का मौसम चल रहा था। रात में अक्सर गांव वाले अजीब अजीब आवाजें सुनते, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी पेड़ों के हिलने की, जबकि हवा भी नहीं चलती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मकरचुआ में एक औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं कि वो कई साल पहले उसी जंगल में मरी थी और उसकी अधूरी मौत उसे चैन से सोने नहीं देती। पर ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, जब तक कि वो घटना नहीं हुई। गांव में एक 15 साल की लड़की थी, अमाया। बहुत हंसमुख, फुर्तीली और गांव की सबसे प्यारी लड़कियों में से एक। एक शाम वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे खेले जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसकी सहेलियां वापस आईं, तो अमाया साथ नहीं थी। लोगों ने सोचा वो घर चली गई होगी, लेकिन जब देर रात तक वो वापस नहीं आई, तो गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने मशालें लेकर जंगल खंगाला, पेड़ों, नालों, पगडंडियों से सब जगह देखा, लेकिन अमाया का कहीं कोई निशान नहीं मिला। बस एक चीज मिली, उसका लाल दुपट्टा, जो एक सूखे पेड़ की डाल पर फंसा हुआ था। और उसी वक्त किसी ने जंगल के अंदर से एक चीख सुनी। अब जंगल में हर तरफ डर फैल चुका था। रात होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के दो युवक, विशाल और सुब्रत, जो बहुत बहादुर माने जाते थे, ने तय किया कि अब वे खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली रात दोनों टॉर्च, लाठी और कुछ पूजा की चीजें लेकर जंगल में घुसे। थोड़ी देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच कुछ हिलता दिखा। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, सफेद कपड़े, बिल्कुल स्थिर खड़ी। टॉर्च की रोशनी डालते ही वो उसी दिशा में मुड़ गई और उसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ काली धुंध। विशाल जोर से चिल्लाया, भागो सुब्रत, ये इंसान नहीं है। पर सुब्रत टिका रहा। उसे लगा कि शायद वो अमाया हो। अगले दिन सुब्रत गांव की बूढ़ी दादी झूमा देई के पास गया। कहते हैं कि उन्हें जंगल की हर कहानी पता है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वो औरत धूलमती है। सालों पहले उसका पति उसे इस जंगल में मारने आया था, पर खुद दलदल में धंसकर मर गया। धूलमती बच गई, पर लोगों ने उसे चुड़ैल मानकर गांव से निकाल दिया। वो खुद डर और तन्हाई में मर गई। उसकी मौत अधूरी थी। और अमाया? सुब्रत ने पूछा। झूमा देई बोली, धूलमती किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो उन्हें अपनी मौत जैसी तकलीफ से बचाना चाहती है। पर हाँ, अगर कोई लड़की अकेले जंगल जाती है, तो वो उसे अपने पास रोक लेती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी तरह अकेली कोई ना मरे। सुब्रत को लगा अमाया शायद अभी जिंदा हो। उसे धूलमती की आत्मा ने कहीं छुपाया होगा। सुब्रत और विशाल ने योजना बनाई। वो एक लड़की की आवाज की नकली रिकॉर्डिंग लेकर जंगल में जाएंगे, ताकि धूलमती सामने आए, और उस वक्त वो पूजा के धागे और हल्दी से आत्मा का रास्ता रोक देंगे। रात 12 बजे कुत्ते भी चुप हो गए थे। आसमान पूरा काला, बादल तैरते हुए। दोनों जंगल पहुंचे और रिकॉर्डिंग चलाई। मां, कोई है? मुझे घर जाना है। आवाज पूरी तरह अमाया जैसी लग रही थी। कुछ ही सेकंड बाद एयर कांपने लगे, हवा ठंडी हो गई, और फिर वो दिखी, लंबे उलझे बाल, उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ पैर और आंखें जैसे गड्ढों में खुई रोशनी। धूलमती जोर जोर से रोने लगी। क्यों लाई मेरी बेटी की आवाज? क्यों धोखा दिया मुझे? उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। सुब्रत चिल्लाया, हम अमाया को लेने आए थे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? धूलमती धीरे धीरे पास आई और कहा, मैंने उसे छुपाया है तुम्हारी दुनिया से। तुम लोग अपने डर और शक से इंसान को राक्षस बना देते हो, जैसे मुझे बनाया। विशाल डर से कांपने लगा, पर सुब्रत ने हिम्मत की और बोला, अगर तुम सच में बुरी नहीं हो, तो हमें अमाया को दे दो। हम तुम्हें चैन से सोने देंगे। उसकी ये बात सुनकर धूलमती की आंखों से रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसकी आवाज टूटी, मैं बस चाहती थी कोई मुझे बेटी कहे। अचानक धूलमती ने अपना हाथ उठाया और झाड़ियों के पीछे एक छोटी गुफा चमक उठी। उसी गुफा से अमाया बाहर आई, थोड़ी घबराई हुई पर जिंदा। धूलमती ने धीमे से कहा, इसे ले जाओ। अब मैं किसी को नहीं रोकूंगी। मुझे अब शांति मिल जाएगी। और उसी पल धूलमती का शरीर धुंध बनकर हवा में घुलने लगा। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैली, मानो सालों बाद किसी को आजादी मिली हो।
गांव में अमाया की वापसी पर सबने जश्न मनाया। उसने बताया कि आत्मा ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, बस अपने पास रखती थी ताकि कोई उसे अकेला न छोड़े। कुछ हफ्तों बाद जंगल एकदम शांत होने लगा। आवाजें बंद हो गईं। गांव वालों ने माना कि धूलमती को मोक्ष मिल गया। लेकिन एक रात एक लकड़हारा देर से घर लौट रहा था। जंगल के किनारे उसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, बेटा अकेले मत जाया करो। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस लाल दुपट्टा हवा में हिल रहा था। आज भी इस जंगल में लोग जाने से डरते हैं। ये जंगल का नाम बुढ़ा पहाड़ है। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो।